Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about Loeffler boiler. So let's start the video. So यहाँ पे आप देखिए लामोट एंड बेंसन बॉयलर जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जो कि आप वो देख सकते हो. In Lamont and Benson boiler, the major difficulty experienced is the deposition of salt and sediment on the inner surface of the water tubes. यानी कि जो लामोट एंड बेंसन बॉयलर थे, राइट, उसमें क्या होता था मेन डिफिकल्टीज में कि वो उन बॉयलरों में डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट डिपोजिट हो जाता था, राइट, एंड दूसरा क्या एक बबल फॉर्मेशन, राइट. तो ये दिक्कत आता था कि इसमें लामोट एंड बेंसन बॉयलर में. This difficulty is solved in Loeffler boiler by preventing the flow of water into the boiler tubes. यानी कि Loeffler boiler जो है, राइट, उसमें जो फ्लो है, जो वाटर हम जो बॉयलर का ट्यूब है उसमें से वाटर फ्लो करवा रहे हैं, राइट. तो इस बॉयलर में Loeffler बॉयलर में वाटर की जगह हम ज़्यादातर क्या सर्कुलेट करवाएंगे, स्टीम सर्कुलेट करवाएंगे ट्यूब्स के इनसाइड, राइट. इसीलिए जो वाटर में सॉल्ट एंड सेडिमेंट्स का जो इश्यू आता था लामोट एंड बेंसन बॉयलर में, वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा. इन दिस बॉयलर मोर स्टीम सर्कुलेशन, जो कि हमने डिस्कस किया वही है. यहाँ पे स्टीम सर्कुलेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू वाटर सर्कुलेशन, राइट, रादर देन दैट ऑफ द वाटर इन द बॉयलर. यानी कि बॉयलर में जो ट्यूब्स होगा, ट्यूब में से जो वाटर का सर्कुलेट है उससे ज़्यादा हम क्या क्या सर्कुलेट करवाएंगे, स्टीम सर्कुलेट करवाएंगे Loeffler बॉयलर में, राइट. उसी की कारण जो यहाँ पे जो भी दिक्कत आ रहा था लामोट एंड बेंसन बॉयलर में, वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, राइट. सो टाइप्स ऑफ बॉयलर मीन्स किस टाइप का बॉयलर है Loeffler बॉयलर. सो फर्स्ट वन यहाँ पे देख सकते हो, विच इज कंसिडर्ड एज अ हाई प्रेशर बॉयलर. फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर. फोर्स सर्कुलेशन मीन्स यहाँ पे सर्कुलेशन करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ पंप, इसीलिए उसको फोर्स सर्कुलेशन बोलेंगे. वाटर ट्यूब बॉयलर, राइट. सपोज वाटर ट्यूब बॉयलर का मीनिंग क्या होता है कि ट्यूब के इनसाइड अगर वाटर पास हो रहा है तो उसको हम वाटर ट्यूब बॉयलर बोलेंगे. स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी, जो कि Loeffler बॉयलर का स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी कितना है, 100 टॉन्स पर आवर. और प्रेशर कितना है, 140 बार, राइट. जो कि Loeffler बॉयलर का प्रेशर 140 बार है, इसलिए उसको हाई प्रेशर बॉयलर कहा जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो Loeffler बॉयलर का फिगर है, राइट. तो कौन कौन से कंपोनेंट है वो आप देख लेते हैं पहले. तो यहाँ पे फैन है, ये फीड पंप है, यहाँ पे स्टीम आउटलेट होगा, ये सुपर हीटर है, ये क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ टैंक, राइट. ये ड्रेन है, यानी कि जो भी डिफिकल्टीज जो कि एक्सपीरियंस हुआ था इसमें ट्यूब के इनसाइड, जो कि यहाँ पे ट्यूब में नहीं होगा, यानी कि बेसिकली ये जो टैंक है यहाँ पे जो भी सॉल्ट डिपॉजिट होगा वो यहाँ से हम निकाल देंगे. स्टीम सर्कुलेटिंग पंप, एयर प्रीहीटर, चिमनी, राइट. और ये ऑयल फ्यूल है. सो अब हम इसी फिगर में वर्किंग के भी बारे में भी डिस्कस कर लेंगे. सो बेसिकली फर्स्ट क्या होगा, ये फैन है, राइट. जो फैन क्या करेगा, यहाँ से एयर सक करके यहाँ से पास करवाएगा, राइट. इसको बोलेंगे एयर प्रीहीटर. एयर प्रीहीटर मीन्स एयर को प्रीहीट कर देगा, यानी कि यहाँ पे कंबसन चैम्बर में भेजने से पहले वो क्या कर देगा, एयर को प्रीहीट करेगा. वो क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखना, यहाँ से फ्लू गैसेस का पाथ है, यानी कि फ्यूल का कंबशन करने के बाद जो भी हीट यानी कि हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होगी
उसका रास्ता कौन सा है, ये वाला, यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट। तो उसी पाथ में क्या है, एयर प्रीहीटर, क्योंकि यहाँ से एयर एंटर करवाएंगे, एयर का टेम्परेचर डाउन होगा और फ्लू गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, एयर गर्म हो जाएगा, राइट। इसीलिए उसको बोलते हैं एयर प्रीहीटर। उसके बाद एयर को हम कहाँ इंसर्ट करवाएंगे, कंबशन चेम्बर में। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होगा, कंबशन चेम्बर, राइट। याद रखना यहाँ पे कंबशन चेम्बर होगा, जहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्यूल फ्यूल को कंबशन करवाएंगे, राइट। अब फ्यूल का कंबशन करने के लिए हमें एयर रिक्वायर है, राइट। इसीलिए यहाँ पे हम एयर इंसर्ट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हमें क्विकली फ्यूल का कंबशन कर सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सके इसमें से, राइट। उसी प्रोड्यूस हीट को हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, स्टीम जनरेट करने के लिए। ओके, तो ये हो गया एयर प्री हीटर वाला पोर्शन। अब यहाँ से देखिए फीड फीड यानी कि फीड करना, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ पंप हम यहाँ पे वाटर को फीड करवाएंगे, राइट, ये ट्यूब में से। ये ट्यूब को क्या बोलेंगे, इकोनोमाइजर, राइट। एक चीज याद रखना है, एयर प्रीहीटर जो कि किसको गर्म करेगा, एयर को गर्म करेगा, और इकोनोमाइजर किसको गर्म करेगा, वाटर को गर्म करेगा, राइट। और उसी वाटर को यहाँ से ये स्टीम वाटर टैंक में यहाँ पे भेज देंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो वाटर गर्म होता है वो इतना नहीं होता है कि स्टीम जनरेट कर देगा, राइट। सो बेसिकली ये लास्ट पोर्शन देखेंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो लाइन है यहाँ से स्टीम जनरेट हो रहा है, तो यहाँ से स्टीम को हम सर्कुलेट करवाएंगे, इसलिए इसको स्टीम सर्कुलेटिंग पंप बोलेंगे, जो कि यहाँ से स्टीम पास होगा ये ट्यूब में से, राइट। अब आपको पता है इनिशियली जो भी स्टीम जनरेट होगा उसमें वाटर पार्टिकल होंगे, राइट। तो उसी स्टीम को हम यहाँ से पास करवा रहा है ये ट्यूब में से, राइट। सो ये ट्यूब में से रेडियंस सरफेस, सो रेडियंट सरफेस क्या होता है, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन ये हीट एब्सॉर्ब करेगा ये ट्यूब, है, इसीलिए उसको रेडियंट सुपर हीटर बोलेंगे। सुपर हीटर क्या करता है, सुपर हीटर स्टीम को गर्म करेगा, यानी कि ये लाइन किसका है, स्टीम का है। तो यहाँ से तो स्टीम पास होगा इस ट्यूब में से, है। तो यहाँ तो क्या है, कंबसन चैम्बर है। सो ड्यू टू रेडिएशन, क्योंकि उसके नज़दीक में से ये ट्यूब जा रहा है, तो ड्यू टू रेडिएशन वो हीट एब्सॉर्ब करेगा स्टीम, इसीलिए इसको रेडियंट सुपर हीटर बोलेंगे, राइट। उसके बाद ये स्टीम यहाँ से इस ट्यूब में से पास होगा, राइट। ये ट्यूब जो दिख रहा है ये ट्यूब ही है, इसको बोलेंगे कन्वेक्टिव सुपर हीटर। यानी कि सुपर हीटर का फंक्शन आपको पता है कि स्टीम को गर्म करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू कन्वेक्शन, राइट। यहाँ पे ड्यू टू रेडिएशन हीट एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ट्यूब है इसके इनसाइड क्या है, स्टीम होगा, और यह जो फ्लू गैसेस है, राइट। तो यहाँ पे एक मीडियम आया, यानी कि ट्रांसफर हुआ हीट ट्यूब में से स्टीम को मिला, राइट। तो यहाँ पे स्टीम जो है वो कैसा बन जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम बन जाएगा। क्योंकि इतना सुपर हीटेड स्टीम बनता है तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ से हम वो सुपर हीटेड स्टीम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम विद द हेल्प ऑफ सुपर हीटेड स्टीम हम क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट करवाते हैं। तो यहाँ पे अराउंड 30% जितना स्टीम हम यहाँ पे भेज देंगे, राइट। यहाँ पे भेजने के वजह से क्या होगा, ये जो हॉट वाटर आ रहा था, राइट, यहाँ पे डिपॉजिट जमा हो रहा था, तो यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम का अराउंड 30% जितना पोर्शन यहाँ पे सबमर्ज करवा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्विकली यहाँ पे स्टीम मिले, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 70% जितना स्टीम रिक्वायर्ड रहता है, किसके लिए, स्टीम टरबाइन को रोटेट करवाने के लिए। इसीलिए हम यहाँ पे 30% जितना स्टीम हम इस टैंक में प्रोवाइड कर देंगे, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे जो इकोनोमाइजर में से जो वाटर आ रहा था उतना गर्म नहीं था कि स्टीम जनरेट कर देंगे, इसीलिए हम यहाँ से एक लाइन यहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टीम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी स्टीम को हम स्टीम सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू रेडियंट सुपर हीटर में से
कन्वेक्टिव सुपर हीटर में से पास करके यहाँ से आउटपुट हमें सुपर हीटेड स्टीम मिल जाएगा, राइट। तो ये है वर्किंग ऑफ द लॉफलर बॉयलर, सिंपल है। यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि वाटर का जो सर्कुलेशन है वो कितना है ट्यूब में, ओनली इतना, इकोनोमाइजर में से पास करके यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। लेकिन जो हमारा स्टीम का सर्कुलेशन है वो ज़्यादा है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से जाके ये रेडियंट सुपर हीटर में से पास होकर ये कन्वेक्टिव सुपर हीटर में से पास होकर यहाँ से, यानी कि स्टीम का जो रोटेशन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू वाटर का रोटेशन, राइट। इसीलिए यहाँ पे जो ट्यूब के इनसाइड जो भी सॉल्ट डिपॉजिटेड होता है उसका प्रॉब्लम यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, किसमें, लॉफलर बॉयलर। Advantages of Loeffler boiler. The evaporator tubes in this boiler carry superheated steam. Therefore, there is no salt deposition on the surface of tube. जो भी हमारा ट्यूब्स था, राइट, उसमें से ज़्यादातर क्या कैरीज हुआ, इसमें सुपर हीटेड स्टीम हुआ। यानी कि अगर वाटर पास होता तो ये सॉल्ट डिपोजन का इश्यू आता, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, ज़्यादातर क्या सर्कुलेट करवाया, सुपर हीटेड स्टीम। यानी कि देयर इज नो सॉल्ट डिपोजिशन ऑन द सरफेस ऑफ द ट्यूब्स, यानी कि जो ट्यूब्स का इनर सरफेस है उसमें सॉल्ट डिपोजिशन नहीं होगा। बॉयलर आर कॉम्पैक्ट इन डिजाइन, जो कि लॉफलर बॉयलर कैसा है, डिजाइन में कॉम्पैक्ट है, राइट, यानी सिंपल हम छोटा बोल सकते हैं। हाई स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी, यानी कि उसका स्टीम जनरेशन कैपेसिटी कैसा है, ज्यादा है। दिस बॉयलर इज सूटेबल फॉर मरीन एप्लीकेशन, ये जो लॉफलर बॉयलर है मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे यूटिलाइज होगा, मरीन एप्लीकेशन। मरीन एप्लीकेशन मीन्स मरीन यानी कि जो भी हम जो सीप वगैरह सीपिंग देखते हैं ना, सीप जो कि शीप में मुंह होता है, उसको शीप यानी कि शीप बिल्डिंग में इसका इस्तेमाल होता है दिस बॉयलर। थैंक यू।